स्वकीयं यद्भवै तज्जश्च भागवते अवधात् धीरोधाय प्रविष्टायं श्रीमद् भागवतान्नवम् श्रीमद् भागवतान्नवम्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। चारों कुमारों ने श्रीमद् भागवत का पवित्र तत्व को मानव कल्याण के लिए, सारे ब्रह्मांड में मानव का मुक्ति के लिए पहली बार आनंद घाट में भागवत कथा का प्रचलन हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य वहीं पर उपस्थित हो गए। तो माता भक्ति देवी ने नारद महामुनि को प्रश्न करे, बोले प्रभु अब मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ निवास करूंगा। तो सनकादियों ने माता भक्ति देवी को बताए, माता कलियुग में भक्तों का हृदय में तुम्हारा निवास करो और उसमें संसार का कल्याण होगा। तुम तो भगवान का मुख्य भक्त हो और भगवान का अति करीब हो। और आनंद घाट कथा में स्वयं करुणा निधान रस रास रसिकेंद्र मौली कोटि ब्रह्मांड के प्रभु, अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान महाविष्णु भगवान कृष्ण वहीं पर सभी भक्तों को अपना कृपा और कटाक्ष नयन में दर्शन दिए और सभी कृतार्थ हो गए। श्रीमद् भागवत का कथा का 7 दिन का परंपरा प्रचलन वहीं से शुरू हुआ और कली का प्रभाव उसी दिन से कम होते होते जाते जाते चलता रहा है। क्योंकि समय था जिस समय कोई धर्म, कोई भक्ति, ज्ञान वैराग्य धरती पर नहीं थे और नारद मुनि के बातों के अनुसार, यानी खुद नारद महामुनि अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, उसी समय दारुण कलियुग का समय था। और अभी कलियुग को 5127 साल चल रहा है और ऐसे समय पर यानी कलियुग को करीब करीब 2315 साल के बाद शायद भागवत कथा आनंद घाट पर हुआ था, जिसका प्रमाण हम शास्त्रों में देख रहे हैं। तो उसी समय कली का पूर्ण प्रभाव से मानव लोग पवित्र की ओर जा रहे हैं। आज संसार में कथा हो रहा है, भक्ति हो रहा है, दान हो रहा है, मंदिर हो रहा है, चारों धाम का पुनर्गठन हो रहा है। सालों में 4-5 बार लोग भी कहीं 4 धाम यात्रा करते हैं। लोग रोज भक्ति भाव से डूबते हैं, नाम कीर्तन करते हैं। और वही भागवत महात्मा एक पवित्र धारा है। भगवान की परम भक्त उद्धव भगवान को पूछे, बोले प्रभु आप तो करुणा निधान है। ये द्वापर युग की अंत का समय, जिस समय भगवान कृष्ण स्वधाम को जाने वाले थे, और उसी समय उद्धव को पता चल गया था, क्योंकि प्रभु ने उनको बोले तुम द्वारिका चल जाओ, अपना चरण कमल का रत्न पादुका दिए और बोले तुम बद्रीधाम चल जाओ, वही मेरा स्थान है। अब यहाँ रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि भक्त का बंधु है ना, और भक्तों को ही उद्धार करते हैं प्रभु। और उसी समय भारी दुखी हो गया उद्धव, और उद्धव ने पूछे प्रभु आप तो अपना ये धरती छोड़ रहे हैं और इस समय पृथ्वी धरती पर घोर कली का प्रभाव पड़ेगा, तो मानव लोग कैसे उद्धार होंगे। तो भगवान खुद उद्धव को बोले मेरा स्वरूप है सी भागवत, श्री यानी राधा रानी, भगवती यानी स्वयं महाविष्णु,
और भागवत की नाम की पहला अक्षर मां राधा रानी का और दूसरा अक्षर भगवान महाविष्णु यानी भगवान कृष्ण के। इसके कारण भागवत में मां राधा रानी के बारे में वर्णन नहीं है, क्योंकि स्वयं राधा रानी भागवत का स्वरूप है। और जो भागवत हम सुन रहे हैं मां राधा रानी का कृपा है। उनकी कृपा से हम श्रीमद् भागवत आज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो भगवान खुद जाके श्रीमद् भागवत में समा गए हैं। शोक्यं यत भवेत जस्यश्च भागवते अवधात तिरोधाय प्रविष्टायं श्रीमद् भागवतार्णवम्। यानी भगवान का स्वरूप संसार की कल्याण मुक्ति से स्वयं भागवत का स्वरूप स्वयं श्री कृष्ण है। तो ऐसे पवित्र धारा में धरती पर आज भागवत कथा हम सुनते हैं। 7 दिन का भागवत कथा कैसा होना चाहिए, मनुष्य लोगों का कैसे कल्याण होगा और मानव लोग कैसे मुक्ति, जीव चक्र बंधन से मुक्ति होंगे। मनुष्य अपने आप को कितने वित्तशाली, प्रभावशाली, शक्तिशाली, कितना क्या समझे, पर सच में तो हम बंधन में हैं। सभी हम जीव चक्र बंधन में घूम रहे हैं और हमारा बंधन को कौन मिटाएगा। तो जीव चक्र बंधन से मुक्ति के लिए 7 दिन का भागवत कथा, जिसके माध्यम से स्वयं परीक्षित राजा ने वैकुंठ प्राप्ति करवाई। तो 7 दिन भागवत कथा कैसा होना चाहिए। दोनों मूल तत्व है। एक तत्व श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन अहोरात्र होना चाहिए, यानी सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक भागवत कथा होना चाहिए। और ये 7 दिन में संपूर्ण होना चाहिए, यानी 7 दिन में संपूर्ण भागवत तत्व का मानव लोगों को सुनना चाहिए। हम तो भागवत कथा करते हैं, कई मुख्य विषय वस्तु 7 दिन में बता देते हैं, पर मानव लोग अगर मुक्ति चाहते हैं उसको अहरात्रो कर सकते हैं, यानी सूर्य उदय से फिर सूर्य उदय तक भागवत कथा 7 दिन तक हो सकता है। और जो लोग भागवत कथा सुनेंगे वो भूमि पर शयन करना चाहिए, फल मूल शाकाहारी और सरल भोजन खाना चाहिए। कोई राजसिक भोजन खाते नहीं भागवत की समय पर। अगर 7 दिन निष्ठा के साथ कुछ सज्जा में शयन करके भागवत कथा कहीं भी होगा, तब मानव लोग वैकुंठ प्राप्त जरूर करेंगे। और समय आ रहा है, फिर 7 दिन का अहोरात्र भागवत कथा होगा और मानव लोग सीधा वैकुंठ प्राप्ति करेंगे। और सभी का पास भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का पूर्ण प्रभाव रहेगा। भवानी शंकरं वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो जभ्यंगमीना न पश्यन्ति सिद्ध संतस्तमेश्वरम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो संसार में भगवान को प्राप्ति के लिए हमको क्या जरूरी है, किसके माध्यम से मानव लोग भगवत प्राप्ति यानी वैकुंठ प्राप्ति और मनुष्य लोगों को परित्राण मिलेगा। परित्राणाय साधुनां
अरे भगवान तो साधुओं को परित्राण करते हैं, तो साधुओं में क्या लक्षण होना चाहिए? ज्ञान मार्ग में भगवान को हम नहीं पाएंगे, यानी भगवान हमको नहीं मिलेंगे ज्ञान मार्ग में। तर्क शास्त्र मार्ग में भगवान का सत्ता उपलब्धि कर सकते हैं, पर वैकुंठ प्राप्ति आसान नहीं है। दान मार्ग में हमारा शरीर दिव्य शरीर बन सकता है, अच्छा जन्म हो सकता है, पर मुक्ति नहीं मिलेगा। तो ज्ञानी लोगों ने भक्ति मार्ग को कई तरह उसको बखानते हैं, बताते हैं। श्रीमद् भागवत की पहला स्कंद है, प्रथमा स्कंद की पवित्र धारा है। मनुष्य में भक्ति का उद्रेक कैसे होगा? और ज्ञानी लोगों ने भक्ति को कई उनको विभाग बंटन करवा दिया। कोई बोलते हैं भगवान को प्राप्ति के लिए शून्य यानी निराकार प्रभु का पूजन से भगवत प्राप्ति होगा। अरे ये तो ऋषि मुनियों का मार्ग है। जो गृह त्यागी है वो शून्य मार्ग यानी भगवान की ज्योति स्वरूप को वर्णन और मनन चिंतन करके ध्यान में भगवत प्राप्ति करते थे। पर कलियुग में तो तप ही नहीं है, तो मानव लोग ये महाज्ञान की ओर कैसे जाके मुक्ति मिलेगा? नहीं मिलेगा। और कई लोग उसको सेग्रीगेट करते हैं, जैसे कि भगवान की ब्रह्म और ब्रह्म तत्व का विचार करते हैं। अरे ब्रह्म तत्व तो वो सनातन यानी आदि ब्रह्म सनातन है, उसका कोई आदि अंत नहीं, उसका कोई ज्ञान नहीं। और कई लोग भक्ति भाव को आत्मा और परमात्मा का मिलन का बात भी कहते हैं, पर श्रीमद् भागवत जी ने उसको पवित्र प्रमाण करवाया। जो सच में चाहते हैं मुक्ति और भगवत प्राप्ति चाहते हैं, उस मानव को तीनों तत्वों के ऊपर आधारित यानी मन निवेश करना चाहिए। तीनों तत्व क्या है जिसमें मानव लोगों को भक्ति प्राप्त होगा? पहले निर्मल हृदय होना चाहिए। निर्मल मन जन सोमय पावा, यानी पहले हृदय को निर्मल अंत शुद्धिकरण, अंतर को संपूर्ण कांच के जैसा सफाई करवाओ। एक तत्व उसमें निवेश करो। ओ हे भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जहां भी देखते हैं वही है, वही है, वही है, उसका सिवा और कोई नहीं है। अग जग मय सब रहित बराई, प्रेम ते पगट प्रभु जिमि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि क्षेत्र, अनंत कोटि धरती पर जहां भी हम देखते हैं जड़ चेतन अंडज उद्भिदज समुद्र नदी नंद नद धरती मानव जीव जगत सभी ही ब्रह्म है। और जब निर्मल हृदय होगा तब भगवान को हम उपलब्धि कर सकते हैं। जहां भी हम देखते हैं जड़ चेतन कहीं भी, वहीं पर हमारा कृष्ण है, हमारा राधा रानी है, वहीं पर प्रभु है, उसके सिवा और कोई नहीं है। और कोई हमारा शत्रु नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है, और सभी ब्रह्म का अंश स्वरूप है। इस तत्व को आने के लिए, भक्ति का प्रकाश के लिए हमको तीनों तत्व चाहिए। पहले निर्मल हृदय, और उस हृदय पर कृष्ण को बैठा दो, निरंतर भजन करो। भजो कृष्णम नित्यम, भजो कृष्णम नित्यम, भजो
कृष्णं नित्यं भजो कृष्णं नित्यं कृष्णं नित्यं भजो 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 कृष्णं नित्यं कृष्ण 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 भजो राधे नित्यं 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 व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गना चदुकुलं च चोरम् अनेकजन्मं जितपापचोरम् अनेकजन्मं चित्तपापचोरम् अनेकजन्मं जितपापचोरम् अनेकजन्मं चित्तपापचोरम् चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि कृष्ण 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 भज कृष्णं नित्यं 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 बोले सच्चिदानंद भगवान की जय भक्त वत्सल भगवान की जय। जय माँ राधा रानी की जय। आज की सत्संग को ही विराम करते हैं, फिर अगले विचारधारा में भगवान के महातत्व का विचार करेंगे। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय माँ राधा रानी, जय जगन्नाथ।